जफनिया की किताब 2 अध्याय इसके 4, 5 और 8 से 15 तक। ओपन या डिजिटल बाइबल 4, 5 और 8 से 15 2 अध्याय। क्योंकि अज्जा तो निर्जन और अश्कलोन उजड़ हो जाएगा। अस्दोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और उखाड़ा जाएगा। समुद्र तीर के रहने वाले पर हाय, करेती जाति पर हाय, हे कनान के देश, यहोवा का तेरे विरुद्ध है और ऐसा नाश करूंगा कि ना बचे। मोआब ने जो मेरी प्रजा की निंदा और अम्मोनियों ने जो उसकी निंदा करके देश की सीमा पर चढ़ाई की, वह मेरे कानों इस कारण इस्राएल के परमेश्वरों की यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, निश्चय मोआब सदोम के समान और अमोरा के समान बिच्छू पेड़ों के साथ और नमक की खदान हो जाएंगे और सदैव उजड़े रहेंगे। मेरी प्रजा के को लूटेंगे और मेरी जाति शेष लोग उनको अपने भाग में पाएंगे। यह उनके गर्व का पलटा होगा। सेनाओं के यहोवा की प्रजा की निंदा की और चढ़ाई मारी है और बढ़ाई मारी है। 11 यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा, वह पीढ़ी पर के देवताओं को मार डालेगा। द्वीपों के निवासी अपने अपने स्थान से उसकी एक मुसीबत तुम भी तलवार से मारे जाओ। वो अपना हाथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ा कर अशुभ को नाश करेगा और निनवे को उजाड़ कर जंगल के समान निर्जल कर दे। 14 इस 2 अध्याय के इन पदों को जब हम पढ़ते हैं, इसमें से हम उस न्याय के विषय में सीखते हैं जो खास करके कुछ लोगों के विषय में या कुछ ऐसे प्रांत या देशों के विषय में परमेश्वर ने बताया। ये सब न्याय को पढ़ने के समय पर हमें ऐसे लगेगा जैसे मैंने भी पहले आपको बताया, क्या परमेश्वर हमेशा दंड देते ही रहते हैं? क्या हर समय न्याय के बारे में ही बातें कर रहे हैं? या भविष्यवक्ता परमेश्वर न्याय, धर्मी और दया से भरा हुआ अनुग्रहकारी परमेश्वर मनुष्य जाति से प्रेम कर, मगर ये सब न्याय परमेश्वर के ओर से होने का जरूरी हुआ है कि इसका कुछ कारण है। ये सारे न्याय के जो भागीदार बनते हैं, ये सारे लोग परमेश्वर के महिमा को या देखे हैं या उसके बारे में सुने हैं या उनके अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव भी किए होंगे और उनके आदेश को भी उन्हें पता है अच्छी तरीके से, फिर भी ये लोग उसे पालन नहीं करते। इस कारण से परमेश्वर की दया और अनुग्रह जो है उन पर रहते गया, समय पर उनके ऊपर न्याय किए ताकि ये लोग सुधर जाए, जैसे इजराइल जाति के ऊपर कर। मगर अंत में इनकी अविश्वास और अनाज्ञाकारिता और कठोर हृदय जिसके कारण से परमेश्वर की महिमा देने से इनकार किया है अपने मन में, उसे नहीं किया है, उस कारण से उनके ऊपर न्याय होना हुआ। मगर अंतिम मोड़ तक या अंतिम जो वक्त है उनके लिए, उस समय तक परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह दिखाया, उनको मौका दिया, मगर इन लोगों ने उन मौकाओं को ठुकरा। अब यहाँ पर जो खास करके जो प्रांत के बारे में या लोगों के बारे में लिखा है, ये बहुत से देशों के ऊपर, जातियों के ऊपर होने वाला है। इन पदों पर आप खास करके 10 ऐसे जगहों के बारे में या देशों के बारे में आप पढ़ते हैं यहूदा के अलावा। इनके ऊपर परमेश्वर ने कहा मैं न्याय करने वाला। इसी को हमने अब तक पढ़ किया है। ये 10 प्रांत क्या क्या है? गाजा, आपके हिंदी बाइबल में या नेपाली बाइबल में दूसरा कोई शब्द हो सकता है। अश्कलोन, अश्दोद, एक्रोन, खेरथाइट्स, खेमन, मोआब, अमोन, एथियोपियंस, अश्शूरिया अर्थात निनवे, इन सभी लोगों के ऊपर न्याय करने वाला हूँ करके परमेश्वर ने कहा और उसके कारण भी बताते हैं। और वचन को जब हम पढ़ते जाते हैं, ये हर एक प्रांत के पीछे कुछ इतिहास है, कुछ खास विषय है, मगर ये लोगों ने उस सारे बातों के बारे में परवाह नहीं। और यहाँ पर शुरू से फिलिस्ती लोगों का स्थानों के बारे में परमेश्वर ने उल्लेख किया। गाजा और अश्कलोन, ये 2 यहाँ पर हमने दिखाया। यहाँ पर गाजा के विषय में परमेश्वर कहते हैं तुझे ठुकरा दिया जाएगा
तो तेरे बारे में कोई परवाह नहीं होगी। और अश्कलोन को कहते हैं कि तुझे एक उजाड़ स्थान का जैसा मैं करूँ। इसका कारण क्या है, उसी को हम देखने वाले हैं। अब हम कुछ मैप को रखा है, कोई ऐसे चित्र को भी रखा है, मगर उसके साथ साथ में हम वचन से कुछ बातें देखने वाले हैं। ये जो दो जगह है, गाजा और अश्कलोन, ये 4 पद से हमने देखे। अशदोद और एक्रोन, इसको हम बाद में देखें। गाजा, अब आपको देखना है ये कहाँ पर है। ये लाल रंग में जो है ये फिलिस्ती लोगों का जगह, इसे मार्क कर रखा। सबसे पहला गाजा है। आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है समुद्र की जगह, मेडिटेरेनियन सी, और उस पर ये एक समुद्र के किनारे में नज़दीक में हुए एक शहर है। और दूसरा अश्कलोन, ये भी समुद्र के किनारे में। इन दोनों के विषय में हमें पढ़ना है। 4 पद को पढ़िए। क्योंकि गाजा तो निर्जन और अश्कलोन उजड़ हो जाएगा, अश्दोद के निवासी दिन दोपहर निकल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। दिन की जगह में अश्दोद को निकाल दिया जाएगा और एक्रोन को उजाड़ दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर परमेश्वर इस बातों को इनको बता रहे हैं कि तेरे ऊपर न्याय होने वाला है, और परमेश्वर के लोगों को भी बता रहे हैं इस पृथ्वी में तुम्हारे लिए सुरक्षित जगह करके कुछ भी नहीं होने वाला। तो कहीं भी मेरे नज़र से छुप नहीं सकते। तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, तेरे ऊपर न्याय आएगा। ये परमेश्वर के लोगों के लिए दिया हुआ चेतावनी है। और इस फिलिस्तियों के प्रांत में उनके हाथ में 5 ऐसे मुख्य जगह, जिनके ऊपर उन लोगों ने विजय प्राप्त करके बहुत दिनों से वहाँ पर राज कर रहे थे। नंबर 1 ये जो गाजा आपने देखे, और नंबर 2 अश्कलोन, नंबर 3 अशदोद, नंबर 4 एक्रोन, नंबर 5 ये इन पदों में नहीं लिखा है इस किताब में, वो है गाथ। ये 5 मुख्य जगह है, इसी वचन में भी उल्लेख किया। इनमें से 4 को यहाँ पर लिखे हैं। ये चारों जो है इसी प्रांत में है, यहाँ पर उसी समुद्र के किनारे में या थोड़ा सा अंदर, उस प्रकार से इनके ऊपर परमेश्वर न्याय करने वाले। और ये गाजा जो है ये किस प्रकार की जगह है। आप लोगों ने गाजा के बारे में पढ़े होंगे वचन में, नया नियम में। कहाँ पर पढ़े हैं, याद है गाजा के बारे में? कहाँ पर पढ़े हैं, याद है? गाजा याद नहीं है? प्रेरितों के काम में है। हाँ, इसे याद रखिए, बोलिए माँ, ठीक है? बाद में आएंगे उस। अभी इतना तो पता हो गया हाँ गाजा क्या है करके। अब जाएंगे उसके बारे में और देखने के लिए। गाजा के बारे में परमेश्वर के वचन से भी, इतिहास से भी हम बहुत कुछ बातें सीखते हैं। एक है, ये एक बहुत बड़ी मजबूत और सुरक्षित रखा हुआ जगह था, शत्रु आक्रमण करने से मुश्किल था। अब आपको देखने की बात यह है, समुद्र के किनारे में, इसका मतलब कोई भी शत्रु इन जगहों से इनके ऊपर आक्रमण कर सकते। इसलिए ये लोग बहुत सुरक्षित, और इतने सुरक्षित होते हुए भी बाद में इनके इतिहास में क्या हुआ कि मिस्र देश से फिरौन ने इनके ऊपर हमला किया, इन्हें कब्जा किया। बाद में ये लोग दोबारा उठे, मगर उस समय पर नेबूकदनेस्सर राजा जब आया, यरूशलेम और यहूदिया के ऊपर हमला किया और उन्हें बंधुआई में लेकर गए, और उस समय पर इनके ऊपर उसने भी विजय प्राप्त की। इसे हम यिर्मयाह की किताब में पढ़ते हैं। यिर्मयाह 47 अध्याय के 1 से 1, 4 और 5 पद पढ़िए। यिर्मयाह 47 के 1, 4 और 5 पद। फिरौन द्वारा गाजा नगर को जीत लेने से पहले यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास फलिस्तियों के विषय यहोवा का यह वचन पहुंचा। 4 क्योंकि सब फलिस्तियों के नाश होने का दिन आता और सोदोम के सब बचे हुए सहायक मिट जाएंगे, क्योंकि यहोवा फलिस्तियों को जो कफ्तोर नामक समुद्र तट के बचे हुए रहने वाले हैं को भी नाश करने पर है। 5 पद। गाजा के लोग सिर मुड़ाए हैं, अश्कलोन जो फलिस्तियों के नीचान में अकेला रह गया है वह भी
मिटाया गया है तो कब तक अपनी देह चिरता रहेगा। Baldness is come upon Gaza. मतलब उनकी कोई महिमा या सुंदरता या उनकी सुरक्षा की मजबूती जो थी वो सभी नहीं रहे। बिल्कुल जैसे सिर में बाल नहीं है तो बिल्कुल कपाल दिख, मतलब ये सिर जो दिख रहा है सभी को, उस प्रकार से वो बिल्कुल साफ। उनके ऊपर ऐसे न्याय होने वाला है। ये नेबुकदनेस्सर के समय में हुआ, मगर उसके बाद में यह अभी 20 शताब्दी के ऊपर हो गई है, अभी 21वां शताब्दी में है। उन सभी जगहों में जा कर के देखेंगे तो बहुत ही उन्नति हुई है, बहुत कुछ हुआ है। फिर परमेश्वर क्या करेंगे इसे हम आप देखेंगे। ये गाजा को हिब्रू भाषा में अज़्ज़ा करके कहते हैं। आप अज़्ज़ा करके पढ़े थे, है ना। अज़्ज़ा का नाम से उसे पहचान दिलाया जाता है हिब्रू भाषा में। निकालिए व्यवस्था विवरण की किताब 2 अध्याय के 23 पद। वैसा ही अविश्वासियों को जो गाजा नगर तक गांवों में बसे हुए थे, कप्तोरियों के जो कप्तोर से निकले थे नाश किया और उनके स्थान पर आप रहने लगे। यहाँ पर लिखा है कि अज़्ज़ा करके, आपके इसमें क्या लिखा है? 2 अध्याय के 23 में अज़्ज़ा करके लिखा। अच्छा, अब निकालिए पहले राजा 4 अध्याय के 24 पद। यहाँ भी अज़्ज़ा नाम से ही उसको पहचान दिया जाता है। कि फरात के इस पार के समस्त देश पर अर्थात तित्सब से लेकर गाजा तक जितने राजा थे, उन सभी पर सुलेमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। यहाँ भी अज़्ज़ा करके लिखा, गजा है, गाजा तो मॉडर्न, ठीक है। अब यिर्मयाह की किताब 25 का 20 पद। 20 और सब विदेशी मनुष्यों की जाति और उन देश के सब राजाओं को और फलिस्तियों के सब देश के सब राजाओं को और अस्कलोन, गाजा और एक्रोन के और अस्दोद के बचे हुए लोगों को, ये सभी जगहों में हिब्रू भाषा में लिखी हुई पुराना नियम में इसे अज़्ज़ा करके नाम से पहचान दिया जाता है। मगर जब आप यिर्मयाह की किताब में आते हैं तो वहाँ भी उसे इसी प्रकार से पहचान दिया। मगर यहोशू की किताब में जब आएंगे तो गाजा नाम से पहचान दे, ठीक है। उसको देखने के पाए। ये एक बात हमने देख ली, ये मजबूती एक शहर था, ये शत्रुओं से इन्हें सुरक्षित रखा गया। और ये जो है मिस्र देश के एक सीधा जाने का रास्ता, इसलिए व्यापार बहुत होता था। पिछली बार हमने क्या देखे थे? पूर्व की जगह में, यरूशलेम की पूर्व की जगह में, वहां पर भी व्यापार बहुत होते थे कनानी लोगों के माध्यम से। और यहाँ पर फिलिस्ती लोग, ये ट्रेड सेंटर है, ये जैसे सिलीगुड़ी के, यहाँ पर जो भी पूर्व में जाना है, पश्चिम से आने वाली चीज ये इस जगह से जाता, और पूर्व से आने वाली बात चीजें जो मिस्र देश जैसे देश में जाने का है वो यहाँ से जाता। मतलब ये एक बहुत ही मुख्य स्थान था व्यापार के लिए भी। विभिन्न देशों की लोगों की आना जाना यहाँ से होता था। अभी आपने प्रेरित की किताब में जो पढ़े थे, वहाँ पर जो लिखा है वो इथियोपिया का कदाजी के विषय, वो भी इसी मार्ग पर चल रहा था यरूशलेम से अपने देश जाने। मतलब विभिन्न किस्म की धर्म के लोग भी यहाँ पर आया जाया करते। इसका मतलब यहाँ पर विभिन्न किस्म के सिद्धांत को, धर्म की शिक्षा के जो प्रभाव भी हो। एक देखने वाली बात यह है कि सबसे पुराने शहरों के मध्य में से गाजा भी एक बहुत पुराने शहरों में से। निकालिए उत्पत्ति का किताब 10 अध्याय के 19 पद। 10 अध्याय के 19 पद। और कनानियों की सीमा सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर गाजा तक, और फिर सदोम और गमोरा और अदमा और सबोयुम के मार्ग से होकर लासा तक हुआ। कनानी लोगों के प्रांत इतने बड़े थे। यह अभी फिलिस्ती का पुराना नियम में भी, नया नियम में भी, इजरायली भी इसके ऊपर कब्जा की। अभी भी लड़ाई चल रही है वहाँ पर। आज के वर्तमान समय में भी इन्हें अलग, गाजा को अलग करके रखा गया है। कुछ समय वो इजराइल के हाथ में था, 1960 के समय से उसे उन लोगों ने हाथ में लिया। सब कुछ है।
ये सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहोशू की किताब 15 अध्याय के 47 पद पर 45। फिर अपने अपने नगरों और गांवों समेत अस्दोद और गाजा व मिस्र के नाले तक और महामुद्र के तट तक जितने नगर हैं। यहाँ पर भी लिखा है कि गाजा उनके शहर और गांवों के साथ, मतलब एक बहुत बड़े प्रांत, एंड मिस्र की नदी के उस दिशा तक और महासागर तक। ठीक है, अब देखिए इसके पुराने यहाँ पर कौन रहते। आज जो लड़ाई संसार में चल रही है विभिन्न देशों, हर देशों में एक लड़ाई, कॉमन लड़ाई है। कौन सी लड़ाई है? जमीन का लड़ाई। ये जमीन में कहते हैं कि हम ही आदि लोग हैं, मतलब हम यहाँ के ही हैं। मगर इतिहास को जब मुड़कर हम देखेंगे अच्छी तरीके से, बहुत से देशों में संसार में जो अपने आप को हम यहाँ के आदि हैं, लोग है करके कहते हैं, पूर्व लोग है करके कहते हैं, वो गलत है। ये जगह फिलिस्तियों का है ही नहीं था, दूसरों का था। और ये फिलिस्ती लोग उन पर विजय प्राप्त करके इस जगह को अपना बनाया। संसार के सारे इतिहास है, इजराइल को भी उसका अपना जमीन नहीं था, परमेश्वर ने दिया उनको, ये तेरा ना है करके। पढ़िए व्यवस्था विवरण की किताब 2 अध्याय के 23 पद। वैसा ही अबीबियों को जो गाजा नगर तक गांवों में बसे हुए थे, उनको कप्तोरियों से जो कप्तोर से निकले थे नाश किया और उनके स्थान पर आप रहने लगे। यहाँ पर क्या लिखा है? वहां पर जो लोग रहते थे उनका नाम था आविम्स अंग्रेजी में। उनके ऊपर कप्तोरिम्स करके कुछ जाति के लोगों ने हमला करके उनके ऊपर विजय प्राप्त करके उस जगह को अपना किया। ये कप्तोरिम्स जो है, ये लोग फिलिस्तियों की एक जाति है। जैसे आपके नेपाली में बहुत सारी जातियां हैं, ऐसे ही ये भी एक जाति। अब समझ में आ, गाजा उनका नहीं था। ठीक है, और चाहिए यहोशू के 13 अध्याय के 2 पद, 2 और 3 पद दोनों को पढ़िए। ये देश रह गए हैं, अर्थात फलिस्तियों का सारा प्रांत और सारे गसूरी मिस्र के आगे चिरों से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन की सीमा तक जो कनानियों का भाग गिना जाता है, और फलिस्तियों के 5 सरदार अर्थात गाजा, अस्दोद, अस्कलोन, गत और एक्रोन के लोग और दक्षिणी और अभी भी। यहाँ पर कहते हैं कि ये सब जगह जो है दूसरे लोगों का, ये सभी जगहों के ऊपर अधिकार दिया जाए। ये अवीम लोगों की जगह था गाजा, और उस प्रांत में अभी फिलिस्ती लोगों का अभी आबादी बढ़ गई और वो अपना देश करके उसे लेकर के बैठे। मगर परमेश्वर इस सारे सीमा और सारे कौन लोग कहाँ पर थे, उनकी नज़र में उनकी इतिहास उनकी किताब में है। इसलिए वो जब कहते हैं तो वो सही कहते हुए अगुवाई करते हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर न्याय होने का सबसे पुराना शहर है, सबसे मजबूती शहर है और सबसे जो उन्नति का शहर है, क्योंकि ट्रेड सेंटर है, बिजनेस है, और एक अच्छा सी पोर्ट भी है, क्योंकि हर देश से यहाँ पर लोग आ सकते, हर जगहों से यहाँ से होकर के दूसरी जगह में जा सकते। ऐसी जगह इतनी जो उन्नति के स्थान पर उन्हें रखा गया, और ये लोगों ने क्या किया, उनके ऊपर न्याय। अभी आगे जाएंगे। जब परमेश्वर ने उनके ऊपर न्याय करना चाहा, जब विश्व देश से इजराइलियों को लेकर आए, तब उन्हें इजराइलियों को जमीन बंटवारा करने के समय पर यहूदा के लिए इस जगह को दिया। अब आपको समझ में आएगा क्यों इजराइली और इनके बीच में लड़ाई है। ये है कानून, उनको दिया गया है। ये कौन दिया? सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने दिया। और ये कौन है? इस पृथ्वी का बनाने वाला है। और ये पृथ्वी किसका है? उनका है। इसलिए इसके ऊपर किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, उसका अधिकार किसके हाथ में है? उनके हाथ में। वो जब कहते हैं ये तेरा है करके, ये उन्हीं का होना चाहिए। मगर मनुष्य जो है उस बातों को नहीं मानता। अब आपको समझ में क्यों उनके ऊपर न्याय है? इतना ही नहीं है, और भी है। ये जो हमने आपको बताए थे, ये यहूदा के प्रांत में आया करके। पढ़िए
यहोशू की किताब 15 अध्याय के 47 पद। फिर अपने अपने नगरों और गांवों समेत अश्दोद, अज्जा, बरनद्र के नाले तक, महासमुद्र तक जितने नगर हैं। हाँ, ये सब यहूदा के लिए। न्यायकर्ता की किताब निकालिए 1 अध्याय का 18 पद, 1 अध्याय के 18 पद निकालिए। और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत गाजा को, सिमाक, अश्कलोन को, सिमाक क्षेत्र और एक्रोन को इस पर अधिकार कर दिया। यहूदा ने इसे अपने कब्जा में ले लिया जैसे परमेश्वर ने कहा, मगर अभी झगड़ा चल रहा है। अब न्याय के ये भी एक कारण है। और आगे जब देखते हैं तो ये एक दक्षिण में नीचे का एक शहर है और फिलिस्ती लोगों के 5 मुख्य शहरों में से ये सबसे बड़ा मुख्य शहर था। और आपको याद होगा फिलिस्ती लोगों के देश में एक समस्या हुई थी, पुराना नियम है। हाँ? उस समय पर उन लोगों ने परमेश्वर के न्याय की भागीदार बने थे और परमेश्वर को न्याय उनके ऊपर नहीं होना चाहिए और उनसे छुटकारा होना चाहिए करके उन लोगों ने कुछ काम किया था। ठीक है, ऐसे में बोलने से आपको बराबर समझ में नहीं आएगा। निकालिए 1 शमूएल 6 अध्याय के 17 पद। सोने की गिलटियां जो फिलिस्ती में है, फिलिस्ती ने यहोवा की हानि भरने के लिए दोष बलि करके दी थी, उनमें से एक तो अश्दोद की ओर से और एक अज्जा, एश्कलोन, गाद और एक्रोन की ओर से दी गई। आपको ये घटना याद होना चाहिए। हाँ? परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए ये काम उन लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न करा। मतलब इनको ये पहचान है परमेश्वर कौन है, उनके न्याय उनके ऊपर क्यों आया है, ये भी पहचानते। और जब इनकार करते हैं जरूर न्याय की भागीदार। और परमेश्वर ने इनके बारे में क्या कहा, इसे ठुकरा दिया जाएगा, shall be forsaken। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 100 साल से भी पुराना तस्वीर है। इतने बड़े एक मजबूती शहर का हालत ये था, मगर आज जो है फिर दोबारा वो लोग उसे उन्नति के ओर लेके आके दिखा रहे कर रहे हैं, मगर अंत में यही हाल होने वाला। आपने वचन में पढ़े होंगे न्यायकर्ता के किताब में ये सिमसोन ने क्या किया, याद है? गाजा में गाजा के लोग सिमसोन को मारना चाहते थे। सैमसन को सिमसन बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ, उसको मारना चाहते थे। सुबह उसको पकड़ लेंगे, खत्म करेंगे। मगर उसने क्या किया? क्या किया उसने, याद है? बोलिए क्या किया? तस्वीर है। फाटकों ही लेकर के चला गया उसने। निकालिए न्यायकर्ता के किताब 16 अध्याय के 1 से 3 पद तक। तब सिमसन अज्जा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर और अज्जियों को यह बताया गया कि सिमसन यहाँ आया है। तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम उसको घात करें। परंतु सिमसन आधी रात तक पड़ा रहकर आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पलों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के। यहाँ पर ये सिमसन ने क्या किया उसको बताया गया। मगर अफसोस की बात यह है कि सिमसन ने एक बहुत बड़ी गलती किया। वही 16 अध्याय के शुरुआत में लिखा, नहीं करने का था वो काम, मगर उसका प्रतिफल सिमसन को उठाना पड़ा। क्या प्रतिफल मिला? उसी देश के नहर वासियों ने उन्हें कैद करके जेल में डाल, और उसके बाद में क्या करना हुआ? चाकी पीसना पड़ा। मतलब वो सब बढ़िया है, साधारण छोटा वाला नहीं है जो गांव में करते हैं, जहाँ पर बड़े जो बैलों को रख करके चलाया जाता है, ऐसी चीज़ों को उसने चलाना पड़ा। ये हालात में हो आया और अंत में उसे क्या किया? उनकी देवता के मंदिर में उसे जंजीर से बांध के रखे थे और उसे परिहास किए। इससे हमें एक बात सीखना, जब प्रभु के लोग प्रभु से विश्वास योग्यता से रहते हैं तब उनकी सामर्थ्य उनके द्वारा काम करते रहेगी। जब परमेश्वर से अलग होकर के अपनी मर्जी से जब चलने का कदम उठाएंगे
उनकी सामर्थ्य खत्म हो जाए। दिखने में एक बड़े विश्वासी हो सकता है, मगर विश्वासियों की सामर्थ्य जो है वो नहीं होगा। अंत में लोगों के सामने एक प्रयास के गवाही बन के पात्र बन करके खड़ा। इनके जीवन में भी यही, हम उस कहानी को जानते हैं और ये बड़े हिस्सा है, 16 अध्याय में है और अभी पढ़ने के लिए उसका समय नहीं है, मगर फिर भी हम जानते हैं उसने क्या किया। उसे बांध कर रखे थे 2 पिलर में जंजीर से, और उसने क्या किया, अपने हाथों से पूरा वो पिलर को गिराया। उस कारण से वो मंदिर गिर गई। उनकी देवता के मंदिर थे, मतलब उस मंदिर में क्यों रखे? जीवित परमेश्वर का व्यक्ति कितना नाकामयाब रह गया है, कितना कमजोर है, उसका परमेश्वर उन्हें बचा नहीं सका। हमारा ईश्वर बड़ा है करके दिखाने के लिए लोगों ने वहाँ पर रखे थे, और उस कहानी को हम जानते हैं क्या क्या हुआ कर। मगर ये बात वहाँ ही अंत नहीं हुई। बहुत से फिलिस्ती लोग मर गए थे उस दिन, वो मंदिर गिर गया, मगर फिर भी शिक्षा नहीं सीखा गया। ये लोग सीखे नहीं, अपने ही तरीका से चलते गए। इसीलिए परमेश्वर ने इनके ऊपर न्याय घोषित किया। यिर्मयाह का किताब 25 अध्याय के 20 पद पढ़। हमने 25 को पहले भी पढ़े थे, 25 का 20 पढ़िए। और सब विदेशी मनुष्यों की जातियों और देश के सब राजाओं और फलिस्तियों के देश के सब राजाओं को और अस्कलोन, गाजा और एक्रोन के और अश्दोद के बचे हुए लोगों को। ये न्याय के विषय में यिर्मयाह के द्वारा बता रहे हैं। और 7 अध्याय के हमने 47 अध्याय के 5 पद भी हमने पढ़े थे, अभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ही समय के पहले पढ़े थे। अब पढ़िए आमोस का किताब 1 अध्याय के 6 और 7 पद। यहोवा यह कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दे। 7 पद। इसलिए मैं गाजा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। ये सब के ऊपर मैं न्याय करके उसे भस्म कर। नेबूकदनेस्सर से भी हमला हुई, फिर आए, फिर गए, फिर बड़े होते गया। फिर इतिहास में हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर जब सारे पृथ्वी के ऊपर हमला करते हुए विभिन्न देशों पर जो विजय प्राप्त करते हुए आया था, उसने ये जो यहाँ पर 7 पद में लिखा है, उस प्रकार इस शहर को आक्रमण करके उसे आग लगा करके नष्ट, अंत इस जगह को, इस पूरे प्रांत को उजाड़ भूमि करके गया। प्रेरित का किताब 8 अध्याय के 26। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने उससे कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। कैसे मार्ग है? इतनी मशहूर जगह। अब प्रेरितों की किताब में जब आते हैं तो एक मरुभूमि के जैसे डेसर्ट रेगिस्तान करके हो गया। परमेश्वर को वचन कहता, इस प्रकार से ये शहर हो गए थे। अब इस बात से क्या समझ, परमेश्वर के न्याय जब आएगा वो कुछ ही बातों को बचने को नहीं, उनकी न्याय से बचकर रहना है। मगर जैसे मैंने आपको बताया, पहले भी एक स्लाइड आपने देखे थे, उन्होंने अच्छे शहर बनाया है। इजराइल जब उस पर अपने कब्जा में रखे थे तभी उन्होंने ही तो बनाया था, और इसके बाद में अभी फिलिस्ती लोगों के कब्जा में है, उन लोगों ने भी कर रहे हैं। मगर ये जो शहर आपने पहले ये देखे थे, ये नहीं है। वो नए शहर से ये बहुत दूर में है, जहाँ हमने बाइबल में जो देखते हैं गाजा, ये कम से कम 6 मील या कुछ दूर में है, और यरूशलेम से करीब 6 मील दूर में है ये शहर। आज भी इस जगह को इस प्रकार से आप देख सकते। इतनी बड़ी ऊंची जो मशहूर शहर जो आज उजाड़ भूमि होकर के पड़ा है। और ये भी है कि आज उसका इतना मुख्यत्व नहीं, वहाँ पर कोई पहले का जैसा बिजनेस या बिल्कुल एक साधारण सी पोर्ट, कुछ उसका खास महत्व नहीं है। और इस पर जो भी अब देखते हैं, अभी तो ये अश्कलन का आ गया, मगर उन सभी जगहों में हम देखते हैं 1600 प्रभु यीशु क्रिस्त आने के 1600 साल के पहले से ही ये गिरना शुरू, बार बार उठे, बार बार गिरते गए। अब जो है उस जगह का
जो सी पोर्ट है उसका एल्मीना करके नाम दिया गया है। काश कुछ ये नहीं है, कुछ लोग छोटे छोटे जहाज में जाते हैं आते हैं, बस उतना ही। इस बातों को हमने क्यों बोले कि शुरुआत में हर कुछ हमारे लिए अच्छा लग सकता, हम हर एक को जो महिमा से भरे हुए देख, मगर विश्वास योग्यता से रहे वो कभी गिरेगा। ये है हमारा मसीही जीवन की आस्ते आस्ते कदम कदम से उसे आगे बढ़ाते हुए हर कदम में मसीह के भाई मान करके परमेश्वर के न्याय को मद्देनजर रख हम उस बात पर। ये फिलिस्ती लोग ऐसी एक स्थान पर है। अब विचार कीजिए, मिस्र देश से यहूदी लोग आए, ये कोई साधारण बात नहीं है। आज भी 2000-5000 लोग रास्ते पे जाते हैं तो गांव वाले बाहर निकल जाते हैं। लाखों लोग इतना दूर से समुद्र को पार करके आए, एक नई जगह में गुजर के जा रहे हैं, तो ये लोग क्या देखते हुए रहेंगे? सब कुछ इनको पता और बार बार इनको यहूदियों से संबंध रहते हुए आया, मगर फिर भी इन लोगों के जीवन में एक परिवर्तन, जैसे न्यायकर्ता की किताब में हमने देखा, इनकी देवता के सामने इन लोगों ने जब संदूक को ले जा करके रखे ना, किसको लेके जाके रखे हैं? द आर्क। पका है या झूठ बोल रहा हूँ? वो मूर्ति क्या हुआ? गिर गया और उसके बाद में न्याय भी आया। इस कारण से उन लोगों ने वहां पर लिखा है कि ट्रेसपास ऑफरिंग भी, और बार बार दाऊद के साथ में संबंध था, सुलेमान के साथ में संबंध था। ये सब होते हुए भी ये लोग परमेश्वर को भाई नहीं मान, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम भी अपने जीवन को मुड़कर देखना कैसे हम चला रहे हैं। हमारी मसीह जीवन भाई में चल रहा है, बस परमेश्वर के भाई में है क्या नहीं, इसे हम ऐसे गिर जाएंगे। कुछ बोलने की बातें नहीं, ऐसे था ऐसे ही हो। आज उस प्रकार से उछाड़ा हुआ एक जगह है, कुछ एक पुराने गांव के गिरे हुए घरों के दीवार के जैसा दिख रहा है, कुछ खास इस प्रकार से मरम्मत। इसलिए इसे हम ध्यान में रख के आने वाले हफ्ताओं में हम एक एक जगह के कुछ बातों को देखेंगे। अगले हफ्ता प्रभु की इच्छा में हम अश्केलोन के बारे में देखेंगे।